हेलो दोस्तों, बॉलीवुड में हम सभी ने देखा है कि कैसे हीरो हमेशा विलन को हराकर फिल्म का एंड कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जहां विलन ने हीरो को पूरी तरह से हरा दिया। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी ही बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे जहां अंत में विलन की जीत हुई और उसने पूरी कहानी का नक्शा ही बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फिल्में आपकी सोच को हिलाकर रख देंगी। नंबर 1, दृश्यम। अजय देवगन, तब्बू और श्रेया सारंस अभिनीत दृश्यम एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो कि एक मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड होती है। फिल्म में अजय देवगन का किरदार विजय सलगांवकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। दूसरी तरफ तब्बू का किरदार एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का है जो किसी भी कीमत पर इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहती है। फिल्म विजय सलगांवकर और उसकी फैमिली की कहानी है जो एक हत्या के बाद अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। फिल्म के दौरान विजय अपने ब्रिलियंट दिमाग से पुलिस को धोखा देने में सफल होता है और अपने परिवार को कानूनी झंझटों से बचाता है। फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद ही पेचीदा और रोमांचक है। विजय का कैरेक्टर इस तरह से लिखा गया है कि वे एंड तक विलन की तरह काम करता है, फिर भी ऑडियंस की सिंपैथी जीत लेता है। वे कानून के खिलाफ जाते हुए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सब कुछ करता है और यही चीज उसे विलन के तौर पे पावरफुल बनाती है। फिल्म के दोनों ही पार्ट में पुलिस जो हीरो की भूमिका में होती है विजय की चालाकी के सामने कमजोर पड़ जाती है। विजय की जीत और पुलिस की हार से कहानी का असली मैसेज उभर कर सामने आता है कि कभी कभी विलन भी हीरो से ज्यादा चालाक साबित हो सकता है और अंत में जीत सकता है। नंबर 2, धूम 2। धूम 2 एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है। ये फिल्म न केवल अपने स्टाइलिश एक्शन और गानों के लिए जानी जाती है बल्कि अपनी कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए भी जानी जाती है। ये फिल्म एक हाई प्रोफाइल चोर और पुलिस के बीच की कहानी है जिसमें ऋतिक रोशन एक स्मार्ट और स्टाइलिश चोर आर्यन के रोल में नजर आए थे जो दुनिया के कई हिस्सों में हाई प्रोफाइल चोरियां करता है। जय यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी उदय चोपड़ा उसकी तलाश में है, लेकिन आर्यन यानी ऋतिक रोशन अपने हर मिशन में सक्सेसफुल होता है और पुलिस को बार बार धोखा देकर हर बार बच निकलता है। फिल्म में ऐश्वर्या राय का किरदार आर्यन की साथी बनती है और दोनों मिलकर चोरियों को अंजाम देते हैं। फिल्म के एंड में देखने को मिलता है आर्यन और सुनहरी दोनों ही पुलिस से बच निकलते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस बार विलन आर्यन पुलिस के शिकंजे से बच निकलने में सफल हो जाता है, जो इंडियन ऑडियंस के लिए एक हैरत वाली बात थी क्योंकि आमतौर पर बॉलीवुड फिल्मों में विलन को अंत में पकड़ ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ फिल्म के विलन की जीत हुई। नंबर 3, डॉन। शाहरुख खान स्टार 2006 डॉन एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 1978 में बनी डॉन का रीमेक है। इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक खतरनाक क्रिमिनल डॉन का किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी एक खतरनाक क्रिमिनल डॉन के इर्द गिर्द घूमती है जिसे पकड़ने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश करती है। पुलिस डॉन को पकड़ने के लिए विजय जो डॉन की तरह दिखता है का सहारा तक लेती है, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ये खुलासा होता है कि विजय असल में डॉन नहीं है बल्कि असली डॉन ने विजय की जगह ले ली है। फिल्म का अंत बेहद ही चौंकाने वाला है जहां असली डॉन बच निकलता है और पुलिस को धोखा देने में सफल हो जाता है। विजय के रूप में डॉन का खुद को स्टैब्लिश करना और पुलिस को चकमा देना ऑडियंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। ये एक ऐसा ट्विस्ट था जिसे शायद ही किसी ने पहले से अनुमान लगाया हो। डॉन का ये एंड भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे यादगार एंड में से एक है। ये फिल्म साबित करती है कि एक अच्छा ट्विस्ट कहानी को और भी रोमांचक बना देता है और कभी कभी हीरो की बजाय विलेंस की जीत पर भी ऑडियंस ताली बजाती है। नंबर 4, गैंग ऑफ वासेपुर। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित गैंग ऑफ वासेपुर एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2 हिस्सों में बनी है। ये फिल्म वासेपुर के गैंगस्टर्स की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म वासेपुर के रहने वाले खानदानों के बीच बदले की कहानी को बारीकी से दिखाती है। ये कहानी 3 पीढ़ियों तक चलती है और हर एक कैरेक्टर के साथ गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को दिखाती है। सरदार खान यानी मनोज वाजपेयी और फैजल खान यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस कहानी के मेन हीरो हैं जो अपनी दुश्मनी के चलते दूसरों के खून के प्यासे हैं। और फिल्म के फर्स्ट पार्ट का एंड ऐसा होता है जहां विलन रामाधीर सिंह और कई और क्रिमिनल्स मिलकर मनोज वाजपेयी यानी सरदार खान को हराने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि फैजल खान यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो मनोज वाजपेयी का बेटा होता है वो रामाधीर सिंह से बदला लेने में कामयाब होता है, लेकिन उसकी खुद की जीत भी ज्यादा देर की नहीं होती क्योंकि अंत में फैजल खान का भाई डेफिनिट जो उसके साथ शुरू से होता है अंत में उसे ही गोली मार देता है। फिल्म के एंड में विलन की जीत और हीरो की हार इस क्राइम ड्रामा को और भी रियल बनाती है। गैंग ऑफ वासेपुर ने इंडियन सिनेमा में क्राइम ड्रामा की डेफिनेशन को बदल दिया। ये फिल्म दिखाती है कि बदला लेना और खून खराबा अंत में किसी के लिए भी सही नहीं होता। फिल्म के एंड ने ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीत और हार की
परिभाषा क्या है। नंबर 5, इत्तेफाक। 2017 में आई इत्तेफाक 1969 की राजेश खन्ना की फिल्म का रीमेक है। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना ने लीड रोल प्ले किया है। फिल्म को अपनी यूनिक नरेशन और क्लाइमेक्स के लिए खूब तारीफें मिली। ये फिल्म 2 मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है, जहां दोनों मर्डर्स में विक्रम सेठी और माया सिन्हा को प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया है। कहानी इतनी उलझी हुई है कि ऑडियंस अंत तक अंदाजा नहीं लगा पाती कि असली विलन कौन है। फिल्म की कहानी राइटर विक्रम और माया के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक हत्या के आरोपी है। पुलिस ऑफिसर देवा यानी अक्षय खन्ना इस मामले की जांच कर रहे हैं और सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म की सबसे खास बात ये है कि ये फिल्म स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट करती है कि ऑडियंस एंड तक ये तक तय नहीं कर पाती कि असली विलन कौन है, और जब फिल्म अपने एंड तक पहुंचती है तो ये खुलासा होता है कि हीरो की जीत होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ विलन जीत जाता है और इस एंड को देखकर ऑडियंस बिल्कुल ही चौंक जाती है। नंबर 6, जॉनी गद्दार। जॉनी गद्दार एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें नील नितिन मुकेश ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने दोस्तों को धोखा देता है। फिल्म की कहानी विक्रम यानी नील नितिन मुकेश के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में नील का किरदार बेहद चालाक और बेईमान होता है। इस फिल्म की कहानी 5 लोगों के एक गैंग के आसपास दिखाई जाती है जो एक बहुत बड़ा अमाउंट चोरी करने का प्लान बनाते हैं। इस गैंग में विक्रम, शेषाद्री और प्रकाश शिवानी और कुठारी शामिल हैं। विक्रम यानी नील नितिन मुकेश इस गैंग का सबसे नया सदस्य है और वो शेषाद्री के पैसे चुराने का फैसला करता है, यानी चोर से ही चोरी, जो इस चोरी का मास्टरमाइंड है। और फिल्म की शुरुआत से ही ये साफ हो जाता है कि वे अपने ग्रुप के साथियों के प्रति ईमानदार तो नहीं है। नील के लालच और धोखे के कारण कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। वे अपने ही गैंग के सभी मेंबर्स को धोखा देकर अपने लिए पैसे और पावर हासिल करना चाहता है। फिल्म में वो एक एक करके सभी को धोखा देता है और उनकी हत्याएं करके पूरी रकम हथिया लेता है। जॉनी गद्दार के अंत में नील अपने क्राइम के बावजूद पुलिस और कानून की पकड़ से बच निकलता है। वे अपनी चतुराई और चालाकी से सभी सबूतों को भी मिटा देता है और अपने आप को बचाए रखता है। और इस फिल्म का एंड ऑडियंस के लिए एक बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि यहाँ विलन ने सभी को मात दे दी थी, भले ही अंत में विक्रम गलतफहमी की वजह से मारा जाता है। नंबर 7, कौन। 1999 की राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित कौन एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसमें उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म एक बंद घर में होने वाली घटनाओं पर बेस्ड है और ऑडियंस को एंड तक कंफ्यूजन में रखती है। फिल्म की कहानी एक महिला उर्मिला मातोंडकर के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घर में अकेली है। अचानक एक अजनबी मनोज वाजपेयी उसके घर में दाखिल होता है और अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पूरी फिल्म में ऑडियंस ये समझने की कोशिश करती है कि असली विलन कौन है और इस रहस्यमय कहानी का एंड क्या होगा। फिल्म के अंत में खुलासा होता है कि उर्मिला का किरदार ही असली विलन है। वे एक सीरियल किलर होती है जिसने पहले से ही कई लोगों की हत्याएं की हैं। इस खुलासे ने ऑडियंस को चौंका दिया, क्योंकि पूरी फिल्म में वो यही सोच रहे थे कि उर्मिला ही शिकार है, लेकिन वो खुद ही एक शिकारी यानी विलन निकली। नंबर 8, क्योंकि। सलमान खान, करीना कपूर और रिमी सेन स्टार क्योंकि एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है जो साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ इशू पर फोकस्ड है। फिल्म की कहानी आनंद यानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमती है, जो मेंटली अनस्टेबल है और एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वे मानसिक स्वास्थ्य और अपने अतीत से जूझ रहा होता है। मूवी में विलन के रूप में ओम पुरी ने डॉक्टर जोगी चंद खुराना का किरदार निभाया है, जो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और क्रूल है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ का किरदार डॉक्टर सुनील और करीना कपूर का किरदार डॉक्टर तन्वी खुराना है, जो डॉक्टर जोगी चंद खुराना यानी ओम पुरी की बेटी होती है। फिल्म की कहानी आनंद की ट्रैजिक बैकग्राउंड को दिखाती है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड माया की मौत के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, जबकि डॉक्टर तन्वी यानी करीना कपूर उसकी देखभाल करती है और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है। जब डॉक्टर जोगी चंद खुराना को तन्वी और आनंद का सच पता चलता है तो वे काफी गुस्सा हो जाते हैं और आनंद के ठीक हो जाने के बावजूद उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखकर टॉर्चर करते हैं और उसे एक जिंदा लाश बना देते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर सुनील दुखी होकर आनंद को मार देता है। और जब ये बात तन्वी को पता चलती है तब तन्वी भी पागल हो जाती है। फिल्म के अंत में आनंद की मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर, जो कि विलन की भूमिका में होता है, अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। ये फिल्म न केवल एक इमोशनल ड्रामा के रूप में जानी जाती है, बल्कि इसका अंत भी ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है। फिल्म क्योंकि का ये अनएक्सपेक्टेड एंडिंग ऑडियंस को एक गहरे सदमे में छोड़ देती है, क्योंकि यहाँ हीरो की हार और विलन की जीत दिखाई गई है। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.